Hello everyone, this is your own teacher Ramsha Zabta from English Nest. Once again, welcome to my channel. बच्चे आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ लाइफ स्किल्स ये मेरी फरमाइश आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि उनको एक रिवीजन के लिए उनके लिए एक टॉपिक अपलोड किया जाए। लेकिन ये बात मैं अपने सब व्यूअर्स को बताती चलूँ कि दिस टॉपिक इज़ नॉट कन्फाइंड टू माई स्टूडेंट्स ओनली। ये हर एक इंडिविजुअल के लिए जो अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ करना चाहता है, वेस्ट नहीं करना चाहता है, उसको गुजारने का एक प्रॉपर तरीका सीखना चाहता है, तो वो ये वीडियो लाजमी देखे और एंड तक देखे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लाइफ स्किल्स होती क्या है। लाइफ स्किल्स बच्चे होती हैं और आपको क्या बताती हैं, वो आपको बताती हैं कि हाउ वन शुड स्पेंड हिज और हर लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लाइफ स्किल्स बच्चे वो एबिलिटीज़ हैं, वो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं जो आपको इस हद तक बना देते हैं कि आप अपने डिमांड्स और चैलेंजेस जो आपकी लाइफ आपके सामने रखती है उनको अच्छे से डील कर पाते हो। ये बात तो आप सबको पता है कि हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। वैसे ही अच्छी सक्सेसफुल और टेंशन फ्री लाइफ गुजारने के कुछ तरीके होते हैं जो स्किल्स की सूरत में आज मैं आपको समझाऊंगी। ठीक हो गया? आपने देखना है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे सबसे बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है, कैसे अपनी लाइफ को यूज़फुल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी लाइफ स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, कुछ जो है लाइफ स्किल्स वो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, आपको नाम से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, कुछ आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैं, तो आप वो भी समझ जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम, एम्पथी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, गोल सेटिंग, असर्टिवनेस, क्रिएटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्किल्स हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। ये किस तरह सीखनी है और कैसे सीखनी है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमारी स्किल है दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, और मैंने इसलिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे प्रायोरिटी पे रखी है कि अगर हम अपने आप से ही अवेयर नहीं होंगे, बच्चे अपने आप को नहीं जानेंगे, तो हम बाकी सारी स्किल्स अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली है क्या? ये एक बेटा तरीक़ाकार है अपने आप को समझने का, अपने इमोशंस को समझने का, और आपका बिहेवियर कैसे आपको और दूसरों को अफेक्ट करता है ये चीज़ समझने का। आपने बेसिकली ट्यून इन करना है। किस चीज़ को ट्यून इन करना है? अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने एक्शंस को। और अपने आप से अफेयर होने का मतलब ये भी है कि आपने ये चीज़ भी रिकॉग्नाइज़ करनी है कि लोग आपको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपके अंदर किन खामियों के बारे में बात करते हैं, किन खूबियों के बारे में बात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेल्फ अवेयरनेस में बहुत होनी ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको ये पता होना चाहिए, और अपनी वीकनेसेस को कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंस डेफिनेटली अपने आप में कंफर्टेबल होना, इनसिक्योर ना होना, अपने आप के साथ स्ट्रॉन्ग होना और अपनी वर्थ पता होना बच्चे बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को असेस लाजमी करते रहें। असेसमेंट क्या है बच्चे? असेसमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपके अंदर कोई चीज़ लैग कर रही है तो उसको अपने अंदर क्रिएट करने की जिद्दोजहद जारी रखें, उसको रोकना नहीं है कहीं आप में। सेल्फ अवेयरनेस तो था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जहां हमने अपने आप को जान लिया। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कब दिया गया? सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया 1937 में। नेपोलियन हिल की एक बुक थी थिंक एंड ग्रो रिच। इसके अंदर प्रॉपर नाम नहीं लिया गया है इसका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का, लेकिन उसके बारे में सब बताया गया है कि आपके अंदर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे ला सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है बच्चे? ऑप्टिमिस्टिक होना। किस चीज़ के बारे में? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव होना, अच्छा सोचना। किस चीज़ के बारे में? सिचुएशंस के बारे में, इंटरेक्शंस के बारे में और अपने बारे में। हमेशा पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव सिर्फ कोरोना ही अच्छा लगता है बच्चे, बाकी सब पॉजिटिव ही अच्छा लगता है। आप पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपनी सिचुएशंस के बारे में पॉजिटिव रहो। कुछ बुरा हो भी रहा है तो उसमें से ट्राई टू एक्सट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रॉम दैट। इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ, पॉजिटिव वाइब्स दो। दूसरों को कभी ये ना लगे कि ये बंदा नेगेटिव वाइब्स दे रहा है एंड आई शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर। और अपने आप को लेके पॉजिटिव रहो। अपने आप को लेके पॉजिटिव होने का क्या मतलब है?
पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखो, ये कभी ना कहो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा अपने आप को लेके पॉजिटिव रहो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, और ये मैंने कर लिया। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू शुड वर्क विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हेल्प करता है होपफुल रहने में, ठीक है, और हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देने में। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपको बॉग डाउन किया जाता है। बॉग डाउन मतलब आपकी लेग पुलिंग की जाती है, आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना होता है बच्चे, आपने हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ टैकल करना है। ठीक है, आपने अपने माइंड को रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि वो डायरेक्शन जो आपको किसी और ने दी है गुस्सा करके, वो नहीं। रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि गुस्से का जवाब प्यार से देना है। वो कॉन्सेप्ट अब भूल जाएं कि एक गाल पे थप्पड़ पड़ता है तो दूसरा आगे कर दें, दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ नॉट पॉजिटिविटी। इसका मतलब ये है कि आपने बस आगे से थप्पड़ नहीं मारना, दूसरा गाल बिल्कुल आगे नहीं करना। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपको कोई बुरा भला कह रहा है तो डू नॉट स्लैप देम बैक, इग्नोर कर दो, पॉजिटिव रहो, उसको समझाने की कोशिश करो, चीज़ों को कम्युनिकेट करके ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखो हर सिचुएशन में। बुरा ढूंढना बहुत आसान है बच्चे, असल स्ट्रेंथ इसमें है कि आपने पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 10 वेज जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड को आपके बढ़ाते हैं। एक तो स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल का मतलब क्या है कि अपना एक जर्नल बना लें जिसके ऊपर आप लिखते जाएं। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है उसको लिखें, कोई आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है उसको मेंशन करें, आपने किसी के साथ अच्छा किया उसको मेंशन करें। वो जब आप बाद में कभी उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बंदा 100 बुराइयों के बाद भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने आपके साथ एक दफ़ा अच्छा किया था, जो कि हमारे यहाँ एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। ये हम एक बुराई के पीछे 100 अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, लेकिन हम 100 बुराइयों के पीछे एक अच्छाई याद नहीं रख सकते। ट्रीट योर सेल्फ टू सम सेल्फ केयर एवरी डे। अपने आप का ख्याल रखने के लिए कोई एक एक्टिविटी लाजमी ऐसी रखें। आपको पार्लर जाना है, आप पार्लर जाएं। आपको कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती है, आप टाइम निकालें पूरे दिन में अकेले बैठ के कॉफ़ी ज़रूर पिएं। अपना ख्याल लाजमी रखें, ये चीज़ आपको पॉजिटिव बनाती है। हर मॉर्निंग जो है वो फुल स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज़म के साथ स्टार्ट करें कि आज मैंने सब अच्छा करना है, आज मैंने हैप्पी रहना है। जब आप ये सोच लेते हैं तो वो सब आपके साथ होता है। अवॉइड स्प्रेडिंग गॉसिप। सबसे बुरी आदत जो हमारे बीच पाई जाती है, हम सब के बीच, कि हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में दूसरों के बारे में बात लाजमी कर देते हैं। गॉसिप नहीं करना है। क्रैक मोर जोक्स। ये नहीं कि ऑफिस में मीटिंग में बैठ के जोक्स मारने हैं, क्लास में बैठ के अचानक हाथ खड़ा करके जोक सुना देना है। लेकिन जब भी आपको एक लगे कि अच्छा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चल रहा है तो उसमें आप अपना एक आधा जोक, कोई फ़नी बात, कोई अच्छा इंसिडेंट शेयर करना आप करें। टेक रियल ब्रेक्स। रियल ब्रेक्स का मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट बस सांस लिया, पीछे टेक लगा के काम करते करते और फिर वापस काम पे लग गए। प्रॉपर 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की बिल्कुल सोचे बगैर काम के बारे में एक ब्रेक लाजमी लें। और अगला हमारा जो पॉइंट है, हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू आफ्टर वर्क। काम के बाद सोने की प्लानिंग करना कोई ठीक है, थकावट इज़ अनदर थिंग बच्चे, लेकिन काम के बाद आपने कुछ ऐसा ज़रूर करना है जो आपको मोटिवेट करे कि आप काम अच्छे से और बेहतरीन तरीके से जल्दी से ख़त्म करो और फिर अपने उस काम पे जाओ। आपको गेम्स पे जाना अच्छा लगता है, प्लान दैट एक्टिविटी। आपको बाहर डाइनिंग करना है तो आप बाहर चले जाओ। आपको घर पे कोई पेंटिंग करनी है, कोई ड्रामा देखना है, अपने आप का एक एम बना के बैठो। प्रैक्टिस मेडिटेशन। योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेट करते हो, लॉन में वॉक करते हो, कुछ इस तरह का लाजमी करो। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स की बजाय कि आज से 5 मिनट बाद मैंने क्या करना है या 10 मिनट के बाद क्या करना है, आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स क्या हैं, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो। और आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी चल के काम करना है। आप अचानक चीज़ें नहीं हो जाती हैं बच्चे, वो मिरेकल्स होते हैं जो अचानक होते हैं। जो एफर्ट्स होती हैं और उनका जो गोल अचीव करना होता है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चलता है। ठीक है, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स रखें। छोटी छोटी प्लानिंग्स के साथ आप टेंशन में ही रहोगे, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, अभी ये करना है, अभी वो करना है। नहीं, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पे चलो जिसके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता काम करो। अपने माइंड की स्टेबिलिटी को भी देखो। और फिर म्यूज़िक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बच्चे वेरी करता है। अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनो। ये सब चीज़ें एक्चुअली क्या हैं, ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बूस्ट अप करती हैं। आप सब पॉजिटिव लोग हो, हम सब पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस हमें इस तरह का बना देती हैं कि हम थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दे देते हैं। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ये सारी चीज़ों को फॉलो करूं ताकि मैं पॉजिटिव रह सकूं। तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम माई व्यूअर्स एंड माई स्टूडेंट्स एज वेल।
नेक्स्ट जिसके बारे में हम जल्दी से बात करने वाले हैं दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। क्रिटिकल थिंकिंग जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत लैग करती है। हम लोगों को शौक़ है एब्रप्ट रिएक्शंस देने का, सडन रिएक्शंस देने का, इंस्टेंट रिएक्शंस देने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग जो है एक बहुत ही रिच कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसकी रूट्स जो हैं वो हमें मिलती हैं मिड लेट 20th सेंचुरी में। ये एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन प्रोसेस है जो क्या करता है, हम जिसके थ्रू स्किलफुली कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एनालाइज कर सकते हैं और हम उनको एवेलुएट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, हमारी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, हमारी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू और दूसरों से कम्युनिकेशन के थ्रू। यानी आपके सामने एक प्रॉब्लम आया है, आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, हम इंस्टेंट रिप्लाई देने पे बहुत बिलीव करते हैं कि फ़ौरन उसको कुछ जवाब देना है वरना हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी। नो, दिस इज़ नॉट द एम, दिस शुड बी नॉट द एम। बच्चे, आपने चीज़ों को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, अपने एक्सपीरियंसेस देखने हैं। अब एक्सपीरियंसेस के लिए क्या, अगर आप घर में बड़े हैं तो आपको बेहतर से बेहतरीन बनना होगा ताकि आपके छोटे आपको ऑब्जर्व करके रिएक्शंस दें। अगर आपने आपके घर में बड़े हैं तो आप उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे रिएक्शंस देते हैं। और अगर फिर भी सब इंस्टेंट रिएक्शंस देने वाले हैं तो क्यों है ये लाइफ स्किल्स, क्यों हैं आपके टीचर्स, क्यों हूँ मैं यहाँ पे? मैं आपको बताती हूँ बच्चे, चीज़ों को गौर से देखो, उनको पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको एनालाइज करो कि क्या ये प्रॉब्लम वर्थ इट है कि मैं इसका रिएक्शन दूँ या इसका सोल्यूशन ढूंढूं। फिर आपको अगर लगता है तो अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करो उसके अंदर। आपकी पर्सनैलिटी है, आपका एक इंडिविजुअल स्टांस होता है जो आपने अपने सोल्यूशन में बताना होता है। उसके बाद उसकी एवेल्युएशन ज़रूरी होती है कि आपने क्या उसको हर एंगल से, हर पॉसिबल एंगल से देख लिया है, फिर उसको रीजनिंग के साथ उसका एक सोल्यूशन आपने सामने रखना होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ बेसिकली थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन सर्टन वेज सो एज टू अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। आपने हर चीज़ का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग का बच्चे, वो है इट इज़ टू डिसाइड व्हाट आर यू एमिंग टू अचीव एंड देन मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। क्या आप पहले ये देख लो कि आपने अचीव क्या करना है। ठीक है, जब आपने ये सोच लिया है उसके बाद फिर आपने रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देखनी है और उसमें से जो बेस्ट रेंज है आपने वो चूज़ कर लेनी है। सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है बच्चे, एक क्लियर पर्सपेक्टिव आपका किसी भी चीज़ के बारे में, उसको लॉजिकली कनेक्शन बना के आइडियाज़ के बीच में उसका आपने एक पॉसिबल सोल्यूशन देना होता है। समवन विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैन, जिसके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग की आदत होगी वो क्या कर सकता है बच्चे, अंडरस्टैंड द लिंक्स बिटवीन आइडियाज़, वो डिफरेंट आइडियाज़ के बीच में लिंक क्रिएट कर सकता है। डिटर्मिन द इम्पॉर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज़, उसमें क्या करना होता है, उसने इंपॉर्टेंस देखनी होती है आर्ग्यूमेंट की, आइडिया की। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस सिर्फ वो नहीं जिससे लड़ाई हो सके, बहस का मतलब है अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखना। रिकग्नाइज, बिल्ड एंड अप्रेज आर्ग्यूमेंट्स, उसने क्या करना है, पहचानना है, बिल्ड करना है और तारीफ भी करनी है दूसरों की। आइडेंटिफाई क्या करना है, इनकन्सिस्टेंसीज एंड एरर्स इन रीजनिंग, आपने ये भी आइडिया देना है अपने आप को कि जो रीजनिंग हो रही है उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या ठीक होने वाला है। अप्रोच प्रॉब्लम्स इन अ कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक वे, बच्चे यूँ हैप हैज़र्ड आंसर्स देना, सिर्फ इस वजह से आंसर देना कि क्योंकि बस मैंने आंसर देना है तो कुछ भी हो सकता है, नहीं। अगर आपका उसमें अपना भला या किसी का भला नहीं है उस जवाब में, उस सोल्यूशन में, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक तब तक चुप रहें जब तक आप एक पॉजिटिव वे में नहीं कोई बात कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ देयर ओन एजम्पशंस, बिलीव्स एंड आइडियाज़, आपने अपनी पर्सनैलिटी को जब रिफ्लेक्ट करना है तो इट शुड बी, आपको उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए आपकी सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, उसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूरी है। फिर ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक हो गया बच्चे। और दिस इज़ नॉट इट, ये सिर्फ मैंने आज जो आपको बताई हैं ये सिर्फ 3 हमारी लाइफ स्किल्स हैं। इसके अलावा अभी बहुत पड़ी हैं जो कि आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं बच्चे। तकरीबन 8 हमारी लाइफ स्किल्स हैं, उसमें से 3 हमने आज डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको समझ आई हैं तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट्स बिलो। This is all for today. Rest of the life skills will be described in next video. So stay tuned, keep on learning. Or I am again signing off by saying this quote
दिस कोट, लाइफ इज़ंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। अपने आप को ढूंढना नहीं है, अपने आप को क्रिएट करते जाना है, डे बाय डे। किसी से मुकाबला नहीं रखना है, अपने आप से मुकाबला करना है। जो आप कल थे वो आपने नेक्स्ट डे उससे बेहतर होना है। सो बच्चे, हैव अ गुड डे, सी यू ऑल सून। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।